तो आज हम बात करने वाले हैं भाई साहब साझा के बारे में, यानी साझा से पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सामने दिया गया है। कह रहा है कि रमणी जो है 8,000 की पूंजी जो है अपना व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार के 1 वर्ष के अंत में उन्हें जो है इतना का लाभ हुआ है, वर्ष के अंत में, इसका मतलब है कि रमणी ने 8,000 रुपये तो दिया है, जमा की है। ठीक है, 8,000 के साथ व्यापार शुरू की है और कहा है ना वर्ष में, तो इसका मतलब इसके लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये 12 मंथ के लिए ही होगा। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए। फिर बोला कि 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ। अब 4 महीने के बाद यानी कि 8 महीने तक जो है, 8 महीने तक जो है इसने अपनी पूंजी को क्या किया है, इन्वेस्ट किया है भाई साहब, लगाया है। तो इसको कितना लाभ हो जाएगा? गुणा करा लगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है वो लाभ बराबर होता है लागत गुणे, क्या होता है मेरे भाई, लागत गुणे समय होता है। इसी पे सारा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सामने दिया गया है आपका। अब तो अनुपात निकाल ही लेंगे इसका। ठीक है, पहला रमणी है और ये है आपकी वनिता, तो इसको भी से लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो गायब हो जाएगा, बिल्कुल सर। 8 से ये भी 8 गायब हो जाएगा। अब देखिए 6 एकम 6 और 6 दूने कितना हो गया? 12, यानी कि 2:1 के अनुपात में बटेगा। तो पूछा है वनिता का ऐसा कितना होगा, तो 2 और 1 यानी कि 3 की वैल्यू आपको दी गई है 3600। अरे 3 की वैल्यू कितना दी गई है? 3600 दी गई है। हमें 1 की वैल्यू पूछा है तो 1 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1200 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। केवल एक ही फार्मूला याद रखना भाई साहब, लाभ बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है, चलिए अगला है कि ए और बी इतना इतना के निवेश कारोबार शुरू करते हैं और 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा कितना है। तो सिंपल सा है, देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया भाई साहब? गायब हो गया। अब बचा देखिए 1 जीरो से 1 जीरो और गायब हो जाएगा। तो ये बचा 5 दूना का 10 और ये बचा 5 से कितना? 15 बचा, यानी कि 3:2 में बंटने वाला है। तो 3:2 यानी कि 5 की वैल्यू दी गई है आपकी कितना? 3 जीरो से 3 जीरो फिर कटा दीजिए या फिर भाग कर दीजिए, सीधा कटाएगा तो भाग कर दीजिए। ठीक है, तो भाग करेंगे 3 दो 5, 5 की वैल्यू दी गई है इतना, तो 500 करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 आठे कितना हो जाएगा? 40। तो 48 दूना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9600 हो जाएगा। अरे कितना होगा? 9600। तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, केवल ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई। ठीक है, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो फटाक दे आगे बढ़ेंगे खटाक दे करके। ठीक है, अगला चलिए एक क्वेश्चन में दिया है कि एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, सी को ए से 1200 कम मिलते हैं। तो मेरे भाई कुछ तो पता नहीं है कि कितना कुल हिस्सा है, तो मान लेते हैं कुल हिस्सा 1 से आपका। अब बोल रहा है कि ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, यानी कि ए को जो मिलने वाला हिस्सा है वो x बटा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर x/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर बी को सी से 3 गुना, ये तो नहीं लेंगे क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे देखें तो सी को जो है ए से 1200 कम मिलते हैं, तो सी को हिस्सा निकाल सकते हैं। 1200 कम मतलब 1/3 में से 1200 क्या मिला? इसको कम मिला एक के हिस्से में से। ठीक है, अब देखेंगे बी वाला, तो बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है। तो बी को जो है ना सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, यानी कि इसमें 3 का गुणा करा देंगे सी का, तो पता चल जाएगा हमारा बी का। ठीक है, तो गुणा करिए, तो इस पे 3 से 3 कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस 12 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3600 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें समझ में आई है? बिल्कुल। तो पूछ रहा है कि ये कैसा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन तीनों का वैल्यू जो होगा मेरे भाई वो किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं इस समीकरण को। ठीक है, तीनों की वैल्यू x बराबर होगी, तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा x/3 प्लस, अब केवल कैलकुलेशन करना है भाई साहब, अगर स्पीड अगर अच्छा होगा तो बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, फिर x/3 है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है? प्लस का x है, प्लस का x है, फिर माइनस का 1200 और 3600 जोड़ देते हैं इसको डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 4800। कितना हो जाएगा भाई? 4800। और ये टोटल जो बराबर होंगे किसके बराबर होंगे? आप कहेंगे सर x के बराबर होंगे। तो ये x से ये सॉरी, ठीक है भाई, बिल्कुल सर, ठीक है, ये पूरा x के बराबर होगा। तो ये x से x क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? आप कहेंगे सर ये बचेगा 2x/3 और बराबर ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4800। ठीक है, हमें तो 2x बराबर निकालना है, तो कितना हो जाएगा?
2x बराबर नहीं, हमें तो a का मान निकालना है ना। और a का मान देखिए x बटा कितना है 3 है, तो x बटा 3 है, इसका मतलब ये 2 जाकर उधर भाग कर देगा तो कितना आ जाएगा 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, यानी कि 2400। x बटे 3 का मान हमारा 2400 आ जाएगा। और यही किसका मान है मेरे भाई, यही जो है आपके a का मान है। किसका मान है भाई, a का मान है। देख रहे हैं ना, a का x बटा 3 है तो 2400 आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई साहब, लेकिन बहुत फास्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताने में इतना टाइम लिया है, ठीक है ना, विद इन सेकंड में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कि ए और बी से एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी जो है इतना है। वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ। ठीक है, 15,000 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जिसकी उसकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को इतना, बी को इतना, तो सी की पूंजी में ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ए को जो है ए बी सी अगर निकालना चाहें हम, ठीक है, तो आपको पता है कि 15,000 का लाभ हुआ है। ठीक है, और 15,000 में 4500 ये हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं, चाहे तो कटा भी सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, खत्म। अगर यदि 5 से 9 बार में कट जाएगा और 5 से 11 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 9:11। ठीक है, 9 कितना हो गया, 11 हो गया। या ऐसे ही रखिए पहले, ठीक है, इसको कटाते नहीं है। 45 और कितना है, तो ये है 45 और ये है आपका 55। तो 45 55 कितना होता है, आप कहेंगे सर 10,000, तो बचा कितना है इसमें से 5,000, यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, कटाते रहे हैं 2 2 जीरो सब में से, ठीक है ना, 2 2 जीरो खत्म हो गया, तो बचा इतना ही है ना 15,000 में से, बिल्कुल सर। अब इसको कटाना चाहे तो कटा दीजिए, तो 5 9 45, 11 25 55 और 11 5 से कितना बार में, 10 बार में। अब जोड़े 11 9 20 और 20 10 30, 30 की वैल्यू दी गई है मेरे भाई ये वाली, तो कितना गुना है, आप कहेंगे सर 1100 गुना है। कितना है, 1100 गुना है। पूछा किससे, हम क्या पूछा है, तो हमको पूछा है सी कैसा, सी कैसा मतलब 10 से गुणा कर देगा तो 1 और 0 बढ़ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में क्या, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अगला देखें, अगला है कि दो कर्मचारी हैं, अनीता और सरिता। एक अनीता है और एक क्या है, एक सरिता है आपकी। ठीक है, एक अनीता है और एक सरिता है। अब बोला है कि इतना की राशि भुगतान किया जाता है यदि अनीता की सरिता की दी गई राशि का 120% है, यानी कि सरिता को अगर 1 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो सरिता की कितनी राशि मिलेगी, यानी कि कटा दीजिए 0 0, 2 6 12 और 2 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और 6 5 11 की वैल्यू 66 दी गई है, यानी कि कितने बार कटेगा मेरे भाई, 6 बार में, यानी कि 600। पूछा आपसे ये वाला है तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30, यानी कि कितना 3000। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सा है भाई साहब। ठीक है, चलिए अगला, अगला ये भी अच्छा प्रश्न है कि एन के पास के से पी अधिक धन है, यानी कि एन के पास जो है ना के से पी अधिक है, यानी कि एन के पास जो है के से क्या है, पी अधिक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ एन के पास के से पी अधिक है, के से जो है पी क्या है, अधिक है, यानी कि एन बराबर सीधा हो जाएगा के प्लस क्या, आप कहेंगे सर के प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, और वो उसके बाद देखो बोला है कि एन और के दोनों की कुल धनराशि, यानी कि एन और के, एन प्लस के दोनों की कुल धनराशि, ठीक है, दोनों की कुल धनराशि क्यू है, तो ये क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पूछा है के पास कितना धन है, तो सिंपल सा है, निकाल दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे तो क्यू बराबर एन का मान यहाँ पे ला कर रख देंगे हम लोग, तो ये के प्लस क्या हो जाएगा, पी प्लस के हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे भाई, अब क्या करना है, तो ये हो जाएगा, देखिए क्यू माइनस पी, ठीक है, क्यू माइनस पी, और ये कितना हो जाएगा, बराबर 2k हो जाएगा। हमें k का मान निकालना है तो 2 आकर भाग कर देगा, यानी कि q माइनस पी बटा कितना हो जाएगा 2। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर, यही सवाल में भी था मेरा भाई। ठीक, अगला, अगला है कि 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। पहले भाग के 7वें भाग, पहले भाग के 7वें भाग, दूसरे भाग के 5वें भाग, दूसरे भाग के 5वें भाग और तीसरे भाग के 4थे भाग, यानी कि 1/4 बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। तो सीधा इसका अनुपात बताते रहा कि 7:5:4 ही होगा, अगर तीनों आपस में क्या है भाई, बराबर है तो। ठीक है,
अब 7 5 12 4 16, 16 की वैल्यू 1600 दी गई है, तो कितने गुना है? 100 गुना है मेरे भाई। इसका मतलब पहला 7000, दूसरा 5000, तीसरा 4000। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। यही आपका राइट आंसर होगा। अगला ये बोला है कि महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? तो एक महेश है और एक क्या है, आप कहेंगे एक जो है आपका हरीश है, तो ये हरीश हो गया। ये 20,000 मतलब 20 ले रहे हैं, 1000 सब में से गायब कर दीजिए। ये कितने महीने तक लगा रहा है? 12 महीने तक, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। फिर बोला है कि 30,000 निवेश करता है और 3 महीने बाद, यानी कि 30,000 जो है इसने कितने महीने तक निवेश किया है? 3 महीने तक, तो 30 गुणे 3 हो जाएगा। फिर प्लस 5,000 निकाल लेता है, तो अब कितना बचा? 25,000, और 25,000 कितना के हिसाब से निवेश करता है? ये 9 महीने तक जो है लगाता है पूंजी इसमें, ठीक है। कितने महीने तक? 9 महीने तक। अब इन्हीं दोनों का अनुपात निकाल देना है, तो 20 12 दूना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 240 रेशियो, ठीक है ना। और उसके बाद से 30 दिया 90 और 25 9 कितना होता है? 225। तो 90 और 225 जोड़ दीजिए तो 225, ठीक है। 25 8 200 और 9 25 होता है ना, ठीक है। 30 या 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 9 2 11 का 1 2 और 1 315, यानी कि 300 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 315 हो जाएगा। 5 से घटाइए, तो 5 से घटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 8 40, ठीक है। 5 6 30 और 5 दिए कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 3 से घटाएंगे तो ठीक है, 3 से घटाएंगे तो 16 तिया 48 और 21 तिया 63, यानी कि 16:21 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका राइट हो जाएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल सर। आगे देखें। आगे बोला है कि ए और बी क्रमशः 20,000 और 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी में 3 माह बाद इतना मिलता है। निवेश को साझेदारी शामिल किया जाता है तो इतना छमाही लाभ में बी कैसे क्या होगा? देखिए इस बार छमाही बोला है। हर बार वार्षिक बोल रहा था तो 12 से गुणा कर रहे थे, अब छमाही बोला तो 6 से गुणा होगा। तो 20,000 और 16,000, तो इसको 20 ले लेते हैं। 12 महीने तक इसने लगाया, सॉरी 6 महीने तक लगाया है। छमाही है तो 6 महीने तक लगाया होगा। उसके बाद 16,000 है तो 16 ये भी 6 महीने तक लगाया होगा। फिर कह रहा है कि निवेश करके एक साझेदारी को 3 माह बाद सी इतना, यानी 3 माह बाद, यानी कि 15 गुणे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। अब किसी से कट रहा है तो कटा दीजिए। देखिए 3 से 2 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यानी कि फिर 5 से कटने वाला क्या है? नहीं, 20 दूना के 40 हो जाएगा और 16 दूना के 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। तो पूछा क्या है हमसे? तो हमसे पूछा है मेरे भाई कि बी कैसा कितना होगा? बी कैसा बोले तो 32 का पूछा है। चलिए जोड़िए, तो 40 3 70, 70 10 80 और 7 87, यानी 87 की वैल्यू दी गई है 4350। 4350 किसकी वैल्यू है? 87 की वैल्यू है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर किसका वैल्यू? हमें चाहिए 32 का वैल्यू। तो ये 87 से कब बार में कटेगा? 8 5 40, लगभग 5 बार में कट जा रहा है। एक जीरो तो आना तय है भाई साहब। तो एक जीरो वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तो केवल ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी देख लीजिए 50 तो आएगा ना, हमसे पूछा है 32, तो 32 में गुणा करा दीजिए कि दूसरा आएगा। 32 50 है ना, ठीक है यार। 5 दूना का 10 का 0 5 15 1 16, 16,000 आएगा। सॉरी भाई साहब गलती होगा, थोड़ा मिस्टेक थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 5 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो 1600 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? 50 बार में कट रहा था भाई, अब 50 में 32 से गुणा करा देंगे। बी कैसा पूछा है ना हमसे, तो बी कैसा पूछा है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है आपका, ठीक है। कह रहे कि उमर और अविनाश, तो एक उमर है और एक क्या है? अविनाश है, ठीक है ना। 10,000 15,000 निवेश करके साझेदारी शुरू करें, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। कौन? अविनाश। 8 महीने बाद। तो चलिए 3 जीरो से 3 जीरो गायब कर दे भाई साहब। ये 10 है, तो यानी कि 5 दूना का 10 और 5 दिए 15, ये कर सकते हैं ना, बिल्कुल। 8 महीने बाद, यानी कि 8 महीने तक इसने पूंजी अपनी लगाई है, ठीक है, वापस ले लिया। पहले 12 माह का लाभ दोनों का अनुपात किया गया। 12 माह का मतलब ये 12 माह तक लगाया होगा, क्योंकि इसके बारे में कहा नहीं गया है। तो 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1:1 का क्या हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।